हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हसननी स्टडी में। आज हम लोग क्लास 10 के विज्ञान का दूसरा चैप्टर अम्ल क्षारक एवं लवण के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमें इसके कुछ पॉइंट को जान लेना बेहद ही जरूरी है। जैसे कि आप देख रहे हैं अम्ल और क्षारक। तो अम्ल अम्ल क्या होता है, तो यह स्वाद में खट्टा होता है और यह स्वाद में कड़वा होता है। यह नीले लिटमस को लाल करता है, तो क्षारक क्या करता है, यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। यह जली विलयन में H+ आयन देता है। जी हाँ दोस्तों, अम्ल को जब हम लोग जली विलयन में डालते हैं तो ये H+ आयन देता है, लेकिन ये OH- आयन देता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने कुछ उदाहरण लिख रखे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल और CH3 COOH इसे हम कहते हैं एसिटिक अम्ल। उसी हिसाब से मैंने यहाँ भी एग्जाम्पल लिख रखे हैं। NaOH ये आपका दे रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और ये आपका दे रहा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। चलिए अब हम लोग पीएच स्केल को समझते हैं। चलिए हमारा दूसरा जो पॉइंट है वो आपका पीएच स्केल है। हमें सिर्फ 7 नंबर को ही ध्यान में रखना है कि 7 नंबर जो पीएच स्केल होता है वो आपका उदासीन होता है, और 7 से कम जो भी होगा वो आपका अम्लीय हो जाएगा, और 7 से अधिक जो भी होगा वो आपका क्षारीय होगा। आइए अब कुछ सूत्र को देख लेते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है कुछ सूत्र। तो धोने का सोडे का देख लीजिए, यहाँ सूत्र दिया हुआ है Na2CO3 इंटू 10H2O। उसी हिसाब से मैंने बेकिंग सोडा का भी लिख रखा है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम में। तो बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है, NaHCO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र देख सकते हैं आप, CaSO4 हाफ H2O। जिप्सम को गर्म करने पर, ये मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है, इस पर एक क्वेश्चन आया हुआ है इसीलिए मैंने इसे लिख रखा है ब्रैकेट में, कि जिप्सम को गर्म करने पर क्या निर्माण होता है, तो वो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। नीलत होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, तुतिया भी बोलते हैं इसे, तो इसका है CuSO4 5H2O। आइए अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आर्हेनियम अम्ल जलीय विलयन में। तो आपको देखना है कि आर्हेनियम अम्ल जो होता है वो जलीय विलयन में क्या करता है। तो अम्ल के बारे में अभी हम लोग ने पढ़ा है, ये H+ होता है, तो ये H+ बढ़ाता है। निम्नांकित में किस अवस्था में एसिटिक अम्ल विद्युत का संचालन करता है, तो ये जलीय अवस्था में करता है दोस्तों। बी ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयन, तो ये किस रूप का होता है, तो ये आपके आंशिक रूप का होता है। देखिए बी ऑप्शन में हमें नजर आ रहा है कि ये आपका आंशिक रूप का होता है। इसी को जस्ट चेंज कर दिया है, यहाँ एसिटिक अम्ल पूछ रहा है, दुर्बल अम्ल है, यानी कि सबसे कमजोर अम्ल है। तो एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है, क्योंकि यह आंशिक रूप का होता है। तो आंशिक रूप हम लोगों ने पढ़ा है, आंशिक रूप यानी कि आयनिक देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या होता है, तो इस विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ लिखा हुआ है, तो ये आपका बी दे रहा है, HCl। NCERT के बुक का क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें कौन एक अम्ल है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है HNO3। देखिए हमें ये HNO3 अम्ल नजर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र, तो सल्फ्यूरिक अम्ल अभी हम लोगों ने देखा है था, तो H2SO4 आपका ये इसका सूत्र है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है। तो आपको पहचानना है इसमें से कौन अम्लीय ऑक्साइड है। तो देखिए सी ऑप्शन जो है ये सल्फर डाइऑक्साइड, ये अम्लीय ऑक्साइड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी प्रकृति अम्लीय है। तो अम्लीय का बात कर रहा है, तो लाइम जूस यानी कि लेमन जूस आपने देखा होगा, ये आपका अम्लीय है क्योंकि ये खट्टा होता है। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, जो है देखिए ये 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जो मधुमक्खी जो डंक में एक अम्ल छोड़ता है उसे कहते हैं मेथेनाइक अम्ल, जैसे कि आपका ए ऑप्शन नजर आ रहा है, मेथेनाइक अम्ल आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था क्षारक के बारे में, तो क्षारक जो होता है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है। तो अभी क्षारक ऊपर में हमने पढ़ा है, तो क्षारक में OH- आयन देता है, तो आप ये OH- आयन पे टिक आउट कर लें। NaOH है, तो यह क्या है, तो यह एक क्षार है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित हाइड्रोक्साइड बनाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं, तो इसे हम लोग क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन प्रबल भस्म है, यानी कि कमजोर भस्म है। तो ये आपका NaOH जो होता है वो प्रबल भस्म होता है। निम्नांकित में कौन भस्म नहीं है, तो आपको बताना है कि निम्नांकित में कौन भस्म नहीं है।
तो ये जो NaCl जो हमें नज़र आ रहा है ये मेरा भस्म नहीं है। बाकी ये जो ऑप्शन A, B और ये जो C है ये आपको मैंने छार में दिखा रखा था, एग्जाम्पल में लिख रखा था, क्योंकि ये जो NaCl है ये आपका लवण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में कौन लवण है? देखिए ये 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जस्ट ऊपर में अभी हम लोगों ने पढ़ा है NaCl ये क्या था? लवण है। यहाँ पूछ रहा है लवण, तो आप पहचान सकते हैं, यहाँ ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिटमस विलियन के बैगनी रंजक होता है जो निम्नलिखित से निकाला जाता है, तो ये आपका क्या होता है? लाइकेन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पीएच स्केल पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर आपने पीएच स्केल को समझ रखा है तो ये सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे आसानी से। यहाँ पूछ रहा है कि किसी विलियन की पीएच का मान 4 है, तो विलियन बताइए अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उदासीन होगा, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि उदासीन जो होता है वो 7 नंबर पे होता है, और 7 से कम जो भी होता है वो आपका अम्लीय होता है, और 7 से अधिक जो भी होगा वो आपका क्षारीय होगा। तो यहाँ 4 नंबर दे रहा है तो हमें अम्लीय नज़र आ रहा है। अम्लीय ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो जाएगा। एक विलियन नीले लिटमस को लाल करता है तो विलियन का पीएच होगा। अब आपको बताना है कि एक विलियन जो है वो नीले लिटमस को लाल करता है, तो नीले लिटमस को लाल कौन करता है? अम्ल करता है। अम्ल का मान क्या होता है? 7 से कम होता है, तो 7 से कम यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है ऑप्शन नंबर डी 6 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। उदासीन विलियन का पीएच होता है, उदासीन अभी हम लोगों ने पढ़ा था पीएच स्केल पे उसका मान 7 होता है। ये क्वेश्चन 2012, 13, 15 और 16 में पूछा गया है, तो ये मेरा बी ऑप्शन मुझे नज़र आ रहा है। राइट आंसर इसका 7 हो जाएगा। शुद्ध जल का पीएच होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है उदासीन, तो ये 7 नंबर। शुद्ध जल का पीएच 7 होता है। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच होता है, तो ये आपका 7 से अधिक होता है। अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच क्या होगा आपको बताना है। देखिए अम्लीय का बात कर रहा है तो ये आपका 7 से कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा शरीर पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है? तो ये आपका 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलियन का पीएच होता है, तो ये आपका 7 से कम होता है। विलियन का पीएच 7 से कम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान एक क्षारक विलियन का मान देता है? देखिए क्षारक हम लोगों ने पढ़ा था 7 से अधिक, 7 से अधिक हमें ऑप्शन नंबर डी नज़र आ रहा है, मेरा 13 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक विलियन लाल लिटमस को नीला करता है, उसका पीएच है। देखिए ये 2012 और 13 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर डी। अब आप समझ सकते हैं कि मैंने डी पे क्यों ऑप्शन आ रहा है टिक। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अम्ल का पीएच होता है, तो अम्ल का पीएच क्या होता है? वो 7 से कम होता है। 7 से कम ऑप्शन नंबर ए नज़र आ रहा है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उस यौगिक का नाम बताएं जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण यानी कि CaOCl2 बनाता है, तो ये आपका CaOH2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है, अभी हम लोगों ने ऊपर विरंजक चूर्ण पढ़ा है। देखिए विरंजक चूर्ण CaOCl2। अब आप यहाँ ऑप्शन में ढूंढ ले कहाँ पर दे रहा है आपको, तो विरंजक चूर्ण ये मेरा सी ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बेकिंग पाउडर NaHCO3 का एक अवयव सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका दूसरा अवयव क्या है? तो इसका दूसरा अवयव जो होता है वो टार्ट्रिक अम्ल होता है। सी ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CO2 जल से अभिक्रिया करके बनाता है, तो ये आपका क्या बनाता है? कार्बोनिक अम्ल बनाता है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ सल्फ्यूरिक हो ही नहीं सकता। बी ऑप्शन देख लीजिए, कार्बोनिक अम्ल नज़र आ रहा है, बी ऑप्शन पे ही हम लोग टिक कर लेते हैं। चलिए देखिए धोने का सोडे का आणविक सूत्र आपको बताना है कि धोने के सोडा का आणविक सूत्र क्या होता है, तो आपने पीछे देख रखा है 10H2O पे मैं टिक आउट कर दे रहा हूँ। यहाँ पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सही है, तो निम्नलिखित में से ये धोने का सोडा सही है, 10H2O, Na2CO3 और 10H2O। चलिए हमारा 36 नंबर का क्वेश्चन है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है NaHCO3 हम लोगों ने पढ़ा था, तो ये मेरा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पूछ रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, यानी कि ये 2013 और 2020 में यह पूछा गया क्वेश्चन है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हम लोगों ने पीछे देखा था CaSO4 हाफ H2O, ए ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पूछ रहा है किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? जिप्सम, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक्वा-रेजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात होता है, तो ये आपका 3:1 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीला थोथा तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये आपका CuSO4 5H2O हम लोगों ने पीछे आणविक सूत्र में देखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा होता है? तो ये आपका हरा होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय है और ना क्षारीय तो विलयन का रंग होता है, तो ये भी आपका हरा होता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लवण में रवा जल नहीं होता, तो ये आपके बेकिंग सोडा में नहीं होता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन भास्मिक ऑक्साइड है, तो हमारा भास्मिक ऑक्साइड होता है Na2O। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन हाइड्रोनिक आयन है, तो आपका ए ऑप्शन जो है ये मेरा राइट आंसर है H3OHO+। NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 ml लें तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है, तो आपको समझना है। देखिए यहाँ 10 ml ले रहे थे, तो अब यहाँ 20 ml ले रहे हैं, यानी कि इसको मैंने डबल कर रखा है, तब ये आपका 20 ml हुआ है। उसी हिसाब से मैं 8 को भी अगर डबल कर देता हूँ तो 8 दूनी 16 मेरा डी ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है, तो हम लोग एंटासिड का उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग होता है, तो ये आपका श्वेत होता है। और ये लास्ट पॉइंट है दोस्तों जो मैंने यहाँ लिख रखे हैं, जो कि आपके 15 और 16 में पूछे गए हैं कि सोडियम कार्बोनेट का सूत्र, तो ये Na2CO3 फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग जो होता है वो आपका हरा होता है। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें।